नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 26 अगस्त का भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव की तैयारी मथुरा में चल रही है। बता दें कि भगवान का प्राकट्य चतुर्भुज के रूप में यहां पर हुआ था, लिहाजा भगवान पद्मकांति पुष्प में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे और इस बार वो सोमचंद्रिका पोशाक में भी नजर आएंगे। मथुरा के कण कण में कृष्ण का वास रहता है, जहां उन्होंने लीलाएं की थी। आज भी वहां 5000 साल पुराना कदम का पेड़ मौजूद है, जिस पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर अपनी गायों को बुलाते थे। देखिए हमारी खास पेशकश, रज रज में श्याम, रेत में है कान्हा की खुशबू। कान्हा की नगरी मथुरा, जहाँ की हर सड़क, हर गली, हर मंदिर और हर घर में बस एक ही नाम सुनाई देता है। जहाँ के हर दिल में बसते हैं बंशीधर श्याम, क्योंकि कान्हा के हृदय में हमेशा से बसा है मथुरा धाम। इसी मथुरा में कुछ किलोमीटर की दूरी पर गोकुल में स्थित है एक ऐसा स्थान जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए चुना था। ये स्थान है पवित्र रमण रेती। यही वो जगह है जहाँ कृष्ण अपने सखाओं और गोपियों संग मिलकर रास रचाते थे। यही वो जगह है जिस स्थान को कृष्ण ने राधा से मुलाकात के लिए चुना था। आज विशाल परिसर में फैला ये स्थान खूबसूरत मंदिरों और अभयारण्य से घिरा है, जहाँ की नर्म रेती भक्तों के लिए साक्षात प्रसाद होती है। जन्माष्टमी पर वैसे तो ब्रज के हर मंदिर की एक अलग महत्ता होती है, लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं गोकुल के रमण रेती मंदिर, जहां पर भगवान रमण बिहारी के दर्शन आपको कराएंगे और यहाँ की विशेषता क्या है ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो पावन धाम है जहाँ की रज में भगवान लोटपोट हुआ करते थे और इसी रज से तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पहुँचते हैं उसी रस से वहाँ पर स्नान करते हैं, यानी मिट्टी से स्नान करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या कुछ कहानी है, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस विशेष खबर में। रमण रेती परिसर में भ्रमण करते करते मैं अब मंदिर परिसर में जा पहुंचा हूं। आइए सबसे पहले आपको रमण बिहारी भगवान के दर्शन करा देता हूं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और बिहारी जी के दर्शनों के लिए यहां पर एक कतार लगी हुई है। एक अलग तस्वीर भक्ति भाव की, आस्था की यहाँ पर दिखाई दे रही है। मंदिर के दर्शनों के बाद आपको दिखा देते हो, देखिए तमाम भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए कान्हा जी को सजा कर लेके आई हैं डलिया में। और क्या, कहाँ से आए हम लोग? बिहार मुंगेर। अच्छा, तो दर्शन हो गए आपके? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो तमाम भक्ति भाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर कन्हैया जी बालकल अवस्था में लोटपोट मिट्टी में हुआ करते थे और उस रज को कह सकते हैं, यह वो रज है जो किसी इंसान के शरीर पर लग जाती है तो उसे तृप्ति मिलती है। आइए चलते हैं उस जगह पर और दिखाते हैं आपको ब्रज की रज। गोकुल के रमण रेती मंदिर परिसर में हर तरफ रेत ही रेत है। यहाँ जो भी कृष्ण भक्त आता है बिना रेत में लोटे नहीं जाता। मान्यता है कि बालकृष्ण यहाँ चले हैं, इसलिए यह पवित्र है। मंदिर की रेत पर लोग नंगे पैर चलते हैं। यहाँ रेत में कंकड़ नहीं होने से नंगे पांव चलने से कोई असुविधा नहीं होती है। भगवान रमण बिहारी के दर्शनों के बाद अब मैं रमण रेती ग्राउंड पर पहुंचा हूं और यहाँ पर आप तस्वीर देख लीजिए। मैंने बताया था कि भगवान की रज अगर किसी शरीर पर पड़ जाती है तो उसको सुख की अनुभूति होती है और ऐसे समझ लीजिए कि भगवान की तृप्ति हो गई, भगवान का आशीर्वाद उनको मिल गया। ये तस्वीर आप देख लीजिए इस ग्राउंड की। हर कोई मिट्टी में यहाँ लौटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बालकल अवस्था में भगवान यहाँ लोट लगाते थे, वैसे ही बच्चे देखिए आपको यहाँ पर लोट लगाते हुए नजर आते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद। सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है
वो कहा जाता है कि भगवान के प्रसाद के रूप में यहाँ पर देखिए एक के दूसरे के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर आपको मिट्टी डालते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से लाखों की जो भीड़ है वो यहाँ पहुँचकर इस जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद लेती नज़र आती है। ये देखिए तमाम बुजुर्ग यहाँ पहुँचे हैं। भोला पंडित जी पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और पुजारी जी से बातचीत करते रहेंगे और पुजारी जी से हम थोड़ी सी जान लेते हैं। पुजारी ये क्या कुछ महत्व है रावण रेती का? मैं देख सबसे पहले तो आप सभी कृष्ण भक्तों को हमारा जय श्री कृष्ण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। आप सबसे पहले आप सभी कृष्ण भक्तों को, लाड़ली जी के, श्यामा जी के भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की, लाला के जन्मदिन की और हमारी किशोरी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई, मंगल शुभकामनाएं। तो बड़े भैया आप जो टीवी के माध्यम से जो आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये है रमण रेती। हमारे गोकुल में जो नंद बाबा की 9 लाख गाय रहती थी, उन गायों को भगवान श्री कृष्ण यहाँ रोजाना घुमाने आते थे और यहीं भगवान यमुना किनारे इस रज में यहाँ भगवान रोजाना खेलते थे। हमारे ब्रज भाषा में खेलने को रमण कहते हैं। रमण से यहाँ ठाकुर जी को बोला जाता है रमण बिहारी और यहाँ जगह को बोला जाता है रमण रेती। ब्रज भाषा में यहाँ का एक पद बोला जाता है, रमण रेत लोटो नहीं कियो न यमुना पान, हे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। को कवि वर्णन कर सके रमण रेत को मूल, और जाके कड़कड़ में बसी राधा युगल चरण की धूल। लगा दीजिए, हमको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। अगर आप देखें ना तो भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ गाय चराने आते थे तो भगवान श्री कृष्ण, ये मिट्टी नहीं है, ये बालू नहीं है, ये ब्रज रज है। इस रज में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बाल अवस्था में खेलते थे। तो यहाँ जो भी भक्त लोग आते हैं यहाँ सब लोग लोट लगा के जाते हैं। जो यहाँ लोट लगाते हैं उनके शरीर का जितना बीमारी कष्ट होता है वो सब यहाँ लोट लगाने में दूर होता है। हमारी बीमारी दूर होती है। ये मिट्टी नहीं है, ये रज है, भगवान का आशीर्वाद है। एक बार बोल दीजिए राधे राधे सब लोग। बताइए कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से आ रहे हैं? हाँ। भगवान राम की नगरी से सीधे कन्हैया जी सीधे कन्हैया जी की नगरी। अच्छा, कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, मतलब कुछ कह नहीं सकते कितना अच्छा लग रहा है। तमाम हाँ, मैं भटनागर जबलपुर नर्मदा नदी के संगम से आए। जो रेत का आनंद कन्हैया ने अपने मुंह में रज खा के लिया था वो हम लोगों ने यहाँ खा के भी और लेट के भी आनंद लिया। ऐसा आनंद जीवन में अमूल्य है। ये मैं दर्शन करवा देता हूँ आपको कि किस तरीके से जो बाल लीला है यहाँ पर इस रमण रेती के इस ग्राउंड में। मैं आपको ये तस्वीर देख लीजिए आप, और भोला पचौरी जी से कहूँगा कि थोड़ा सा बताते रहें। ठाकुर जी की वन भोजन की लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ गाय चराने आते थे तो ठाकुर जी को यहाँ भूख लगी तो भगवान ने इसी रूप में भगवान ने यहाँ पे भगवान ने वन भोजन की लीलाएं की है। हाँ, बिल्कुल इसी आनंद को लेने के लिए हम इस समय ब्रज में पहुँचे हैं और यहाँ पर देखिए मैं भी भगवान की थोड़ी सी रज जो है वो अपने माथे से लगा लेता हूँ। ये आशीर्वाद है भगवान का, और कहते हैं ये मिट्टी नहीं है, आशीर्वाद है। इससे हारी बीमारी, आपके जितना भी दुख दर्द है वो सब दूर हो जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से कन्हैया जी की रज में हर भक्त लौटता पोड़ता नजर आ रहा है, भगवान का आशीर्वाद लेता नजर आ रहा है। अभी तक आप देख रहे थे रमण रेती मंदिर के दर्शन। अब आपको ले चलते हैं किसी और मंदिर में और दिखाते हैं कि जन्माष्टमी में मथुरा वृंदावन में क्या कुछ धूम मची हुई है। मथुरा में बिहारी जी का एक ऐसा मंदिर भी है जहां बिहारी जी को माखन मिश्री का भोग नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि चढ़ाया जाता है मिट्टी के पेड़े का भोग। और यहीं पर माता यशोदा ने कान्हा के मुख में किए थे ब्रह्मांड के दर्शन। इस समय मैं मौजूद हूँ यमुना किनारे ब्रह्मांड घाट पर, और यहाँ पर आपको ब्रह्मांड बिहारी मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर मिट्टी के पेड़े चढ़ाए जाते हैं, यानी मिट्टी का प्रसाद जो है लड्डू वो चढ़ाया जाता है। और ख़ास बात ये है कि यही वो जगह है जहाँ पर माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। आइए आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड बांके बिहारी मंदिर पर और यहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस मंदिर की महत्ता है। मिट्टी के पेड़ों का भोग लगने वाला ये एकमात्र मंदिर है। मंदिर के पास ही यमुना नदी बह रही है, जहां यमुना घाट से मिट्टी निकलवा कर उसे सुखाकर, कूटकर और छानकर उसके पेड़े तैयार किए जाते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इन्हीं पेड़ों का प्रसाद श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं और खुद भी खाते हैं। श्रद्धालु मिट्टी के पेड़ों का प्रसाद अपने घर भी ले जाते हैं। तो कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में आकर आपने तमाम मंदिरों के दर्शन किए होंगे। आपने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए होंगे मथुरा में, इसके अलावा आपने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए होंगे। लेकिन आज हम न्यूज स्ट्रीट पर पहली बार
आपको ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन करवाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। ये मंदिर गोकुल में स्थित है। आइए सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं ब्रह्मांड बिहारी महाराज के। ये आप तस्वीर देख लीजिए, सामने मंदिर है, तमाम भक्तजन जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं उसके लिए हम राजू पुजारी जी से बातचीत करेंगे जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से ही जानेंगे कि इस मंदिर की महत्ता क्या है और जन्माष्टमी पर एक विशेष महत्व मथुरा वृंदावन में होता है हर मंदिर का, इस बार उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। पुजारी जी, सबसे पहले तो मैं मंदिर के बारे में जानना चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। क्या कुछ खास है और यहाँ क्या हुआ था ऐसा, इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है उस मंदिर की तरफ। यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ गाय चराने आए थे। गाय चराते समय सखाओं ने खेल खेला। खेल में ये सब लोग हार गए थे। उस समय हार गए तो यहाँ दाऊ भैया ने और सब ने मिल के योजना बनाई कि भाई इसकी कोई ऐसी युक्ति बनाओ कि जिससे इस पर डांट पड़नी चाहिए। माखन मिश्री का टिफिन आया था घर से, तो उसमें से माखन मिश्री को निकाल करके सखाओं ने खा लिया। कृष्ण को गाय घेरने भेज दिया। उस समय जब गाय घेरने भेज दिया तो कृष्ण जब लौट के आए थे तो उसको उन्होंने अपना वो टिफिन खोला। टिफिन खोला तो उसमें मिट्टी का डेला रख दिया। मिट्टी का डेला जब रख दिया तो कृष्ण ने मुंह फेर करके मिट्टी का डेला उसको खा लिया। सब सखाओं ने जाकर के माता यशोदा को शिकायत किया, बोले कृष्ण ने माटी खाई है। माता यशोदा यहाँ आई, भगवान को डांटा, बोले तुमने माटी खाई? बोले ना। बोले मुंह खोलो। मुंह खोला तो पूरा विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो हमारे सामने ठाकुर जी का ब्रह्मांड बिहारी जी नाम पड़ा, घाट का नाम ब्रह्मांड घाट। ये यहाँ की लीला है। और ख़ास बात देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ख़ास बात ये है कि यहाँ पर लगातार आप मथुरा में देखते होंगे कि शायद पेड़े चढ़ाए जाते हैं, मिठाई चढ़ाई जाती है, बर्फ़ी चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी के पेड़े चढ़ाए जाते हैं, यानी मिट्टी का लड्डू चढ़ाया जाता है। उसके भी हमने बताया घर के लिए लोग ले जाते हैं, सबको खिलाते हैं। आपातकाल में भी ये काम आता है। हाँ, चंदन तिलक भी लगाते हैं इसको। ठाकुर जी ने खाया है इसको। सुबह स्नान करो, थोड़ा मुख में डालो, चना मत लो, इसको तिलक भी लगाओ इसको। देखिए हाँ, ये यहाँ का मैं आपको दिखा दूँ। देखिए एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मांड घाट के दर्शन कि किस तरीके से ब्रह्मांड घाट पे ब्रह्मांड बिहारी का जो मंदिर है वो यहाँ पर। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि यहाँ से जूम करके अंदर दिखाएं कि देखिए किस तरीके से मुंह में भगवान के जब मिट्टी का उन्होंने ढेला खाया था तो जब माता यशोदा ने उनसे पूछा तो उनके मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन हुए। तो वही तस्वीर एक विशाल रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है महाराज जी। और आइए आपको देखिए चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो पहुँचते हैं वो यहाँ पर प्रसाद भी आपको यही मिल जाएगा। मिट्टी के जो लड्डू जिस तरीके से बताए जाते थे, मिट्टी के पेड़े, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिट्टी के पेड़े का एक पूरा यहाँ भोग जो है वो लगाया जाता है। इस तरीके से मिट्टी के लड्डू जो है वो यहाँ तैयार रखे रहते हैं। श्रद्धालु आते हैं, इन्हें लेते हैं और भगवान को भोग चढ़ाते हैं और इसी प्रसाद को वो घर ले जाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, पड़ोसियों को खिलाते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। और यही तस्वीर जो है वो लगातार देखने को मिलती है। दूर दराज से लोग भी आते हैं, इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन आज हम पहली बार आपको करवा रहे हैं और विशेष महत्व तब हो जाता है जब जन्माष्टमी का पर्व मथुरा वृंदावन में होता है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण और बलदाऊ गाय चराने के लिए यमुना किनारे आया करते थे और यहीं पर है द्वापर युग का एक ऐसा कदम का वृक्ष जो 5000 साल से भी अधिक पुराना है। इसी पेड़ पर बैठकर भगवान कृष्ण मुरली की तान छेड़ते थे और हजारों गायें उनकी आवाज सुनकर दौड़ी चली आती थी। तो गोकुल में ब्रह्मांड बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं यहीं इसी परिसर में एक ऐसे कदम के पेड़ के पास जा पहुंचा हूं जो कि 5000 साल पुराना है। कहते हैं ये द्वापर युग का पेड़ है और यहीं पे ही भगवान कन्हैया अपने बाल काल अवस्था में गाय चराने का काम करते थे और जब गाय चराकर वो थक हार के आते थे तो यहीं इस वृक्ष पर यानी इसी कदम के पेड़ के पास वो आराम करते थे। और आप देख लीजिए कि इसकी विशेष महत्ता क्या है, वो हम सीधे पुजारी जी से जान लेते हैं। क्या पेड़ है, कितना पुराना है और क्या कुछ इसकी कहानी है? लोग देख रहा हूँ जो भी आते हैं वो यहाँ पर कुछ हजारों वर्ष पुराना पेड़ है। ब्रज भूमि में कदम के पेड़ तो हजारों हैं, मान्यता के पेड़ 2 ही हैं। पहला पेड़ ब्रह्मांड घाट पे, यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा की 9 लाख गाय महावन में चराती थी। ये वन का नाम महावन है। महा माने बड़ा, वन माने जंगल।
9 लाख गाय चरती तो भगवान पीछे नहीं भागते थे, कदम पे बैठ जाते थे। जब शाम हो जाती सब गाय को बुलाना है तो भगवान बंसी बजाते थे इसी कदम के पेड़ पर इसी कदम के पेड़ पर। उसमें से वेणुनाद धुन निकलती थी, उसको देवता ही समझते हैं, हम नहीं समझेंगे। गाय माता सब समझती थी, सब गाय यहाँ आ जाती थी। और जब भगवान घर को लेके जाते थे, एक कदम का नाम टेर कदम, भगवान टेर लगाते थे बंसी की धुन से, जब ही गाय आती थी। ब्रह्मांड घाट पे पान स्नान करने से सर्व पापों का नाश होता है, कदम पे चीर बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। आज भी लाखों लोग आते हैं, यहाँ संसार आता है। बोलिए ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि पुजारी जी बता रहे थे, वही तस्वीर भी दिखाई देती है। तमाम श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर ये देखिए कि चुनरी बांधने का काम करते हैं। आइए वीडियो जलने से कहूँगा थोड़ा देखिए। ये देखिए, ये वो कदम का पेड़ है और इसी कदम के पेड़ पर जब भगवान गाय चराकर देर शाम जब घर जाते थे, इसी कदम के पेड़ पर बैठकर वो बेड़ू धुन बजाते थे। और बेड़ू धुन जो है बांसुरी से जब बजाते थे, यानी अपनी गाय को टेरते थे। और जब गाय सब इकट्ठी हो जाती थी तो उसके बाद वो यहाँ से घर जाते थे। तो इसी कदम के पेड़ की तमाम कहानियाँ हैं। लोग इसकी पूजा अर्चना करने आते, कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर इस कदम के पेड़ के पैर छूकर चुन्नी बांध कर अगर कुछ मांगते हैं तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये चीर है। इसी पेड़ पर रसिया कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराकर चढ़ जाया करते थे जब गोपियां यमुना में स्नान कर रही होती थी। अब इसी पेड़ पर दूर दूर से आए भक्त चीर चढ़ाकर मनौती मांगते हैं। संवर्षण हो गए आपके? हाँ, क्या सुना था यहाँ के बारे में? सर सुना तो बहुत कुछ था, पर पहली बार आए हैं ना, इसलिए अपनी सासू माँ जी अच्छा लग रहा है। अब एक बार आ गए तो अब तो बार बार आएंगे, अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी आए नहीं थे तो उतनी नहीं था, पर बताती थी। अब मनोकामना आपको लगता है कि पूरी होगी? हाँ सर, चुनरी बांध दी आपने? चुनरी बांधी और अपनी आत्मा से मन से उनसे मांगा है जो, वो भी पूरा होगा। इस कदम के पेड़ तले आकर महिलाएं खुद को गोपियां समझकर कृष्ण के रंग में रंग जाती हैं और नाचने लगती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन के तट पर देखो श्री राधा राधा, यमुना जी के तट पे देखो श्री राधे राधे राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण हर उम्र हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय हैं, इसीलिए उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। जो भी यहाँ आता है उनकी लीलाओं का दर्शन कर धन्य हो जाता है। कैसा लग रहा है जन्माष्टमी का इस समय? बस माहौल चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत भक्तिमय माहौल है, बहुत आनंद आ रहा है हम लोग को। हम लोग के साथ बहुत आदमी सब भी आए हुए हैं, सब आप जाओ। हम आए हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा भक्ति में लगा एकदम। आ करके यहाँ पे लगा जो भगवान क्या उनका अति था, सब कुछ जो था बहुत अच्छा लगा हम लोग को। राधे कृष्ण जो आशीर्वाद दे देता है ना, वो जलम जलम चिले तर जाता है। राधे 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 राधे। हम लोग नेपाल का है, बिहार मुख्तलिफ जिला का है। गांव हो गया मिठानी नगर पहले का। पहली बार आए हैं? पहले बार आया है, प्रथम यही व्यक्ति है। मथुरा में अब की बार 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य चतुर्भुज रूप में हुआ था, इसीलिए पद्मकांति पुष्प में विराजमान होकर अब की बार भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देंगे। किस तरीके से क्या कुछ खास रहेगा? अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि प्राकट्य भूमि पर भगवान का 5,5000 वर्षवां 5,251वां जन्म महोत्सव बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। भगवान का चूंकि प्राकट्य चतुर्भुज रूप में हुआ था, तो शंख चक्र गदा और पद्म भगवान के 4 मंगल चिन्ह हैं। तो इस बार भगवान उस पद्म स्वरूपा
पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। इस बार भगवान श्री कृष्ण सोम चंद्रिका पोशाक में कांति बंगले में भक्तों को दर्शन देंगे। कैसी होगी पोशाक, कैसे लगेंगे भगवान, बता रहे हैं संवाददाता विनीत दुबे। पावन धाम ब्रज में वैसे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों की अलग अलग विशेषता है। हर मंदिर अपने आप में एक महत्व रखता है और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। जन्माष्टमी के मौके पर इन मंदिरों में खास तैयारियां की जाती हैं। खास बात यह भी है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन आता है और इस पर्व का लुत्फ उठाता नजर आता है, भगवान के दर्शन करता है, उनका आशीर्वाद पाता है। जन्मभूमि में इस बार भगवान केशव देव, इस बार भगवान कन्हैया आपको सोमचंद्र का पोशाक में नजर आएंगे। आपको दिखाते हैं कि सोमचंद्र का पोशाक किस तरीके की होती है। ये आप तस्वीर देख लीजिए सबसे पहले आप, कि बहुत ही बारीकी से सुसज्जित ढंग से इस पर काम किया हुआ होता है। लताओं की इस पर काफ़ी ज़्यादा कारीगरी की जाती है और खूबसूरत तस्वीर आप देख लीजिए, कितना बढ़िया यहाँ पर मुकुट बाण कन्हैया जी के लिए बनाया गया है। इसके अलावा बांसुरी वो हाथ में लिए होंगे, लड्डू एक हाथ में लिए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जो चतुर्भुज रूप में हुआ था, इसलिए परम कांति पुष्प में विराजमान होकर अब की बार भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भक्तों को दर्शन देंगे। यहाँ पर हम सीधे मंदिर से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे इन्हीं से पूछेंगे और उनका सबसे पहले सर आप अपना नाम। सर मेरा नाम हिमांशु है। राधे राधे। हिमांशु जी, आप यहीं परिसर में ही हैं और आपको पूरी तैयारी पर भी नज़र आप रख रहे हैं। इस बार क्या कुछ तैयारियां जन्मभूमि में की गई हैं? सुनने में आ रहा है कि सोमचंद्र का पोशाक में दर्शन देंगे इस बार भगवान। हाँ जी बिल्कुल, आप जैसा आपने सुना सोमचंद्र का पोशाक में दर्शन होगा। सोमचंद्र का पोशाक इस बार बहुत ज़्यादा विशेष है। उस पर बहुत सारे कारीगरों ने बैठ के हाथ का जो वर्क होता है वो सब पूरा कारीगरी का काम करा जाता है। जैसे कि आप ये पोशाक देख रहे हैं, इसके ऊपर जो पूरा वर्क हो रहा है, ये सब जो पूरा कलियों का ये जो काम आप देख रहे हैं, ये सब सोमचंद्र का पोशाक रहेगी। इसमें डिफरेंट कलर्स में अलग अलग काम भी रहते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर पोशाक है, इस तरह का ये भी पूरा काम रहता है। इस बार जो पूरा मंदिर को सजाया जाएगा, बहुत देश विदेश के फूलों से सजाया जाएगा, बहुत ही भव्य सजावट करी जाएगी। इस बार जो कम से कम मंदिरों में लोग बागों जो भक्तों की श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी तकरीबन 25 लाख रहेगी। जो भक्त श्रद्धालु इधर आएंगे, बहुत ही भव्य सजावट रहेगी। मंदिर का डेकोरेशन का काम अभी से चल रहा है, जो बहुत ही भव्य रूप में जन्माष्टमी तक आने तक अपना रूप ले लेगा। अब बिल्कुल देखने को भी मिल रहा है कि अभी से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ बाहर देखी जा सकती है, लेकिन पोशाक दिखाने के लिए हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पोशाक जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं, ये लताएँ हैं। लताओं के साथ इसको चतुर्भुज पोशाक बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पर सुसज्जित तस्वीर आप देख लीजिए। ये आप खूबसूरत तस्वीर कान्हा जी के देखेंगे तो आप खुद इस बात को कहेंगे कि काश मैं भी इस पोशाक को अपने घर ले जाऊं और भगवान के दर्शन जो है जन्माष्टमी का पर्व इसी पोशाक में मनाऊं। तो आप भी चलिए आइए मथुरा, और जन्मभूमि से लेकर तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ विशेष तैयारियां की गई हैं। तो इस पर्व का लाभ उठाइए और जन्माष्टमी पर भगवान के विशेष दर्शन करिए इस सोमचंद्र का पोशाक के अंदर। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।